खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और मुनफरिद मौजू पर बात करने वाले हैं। इस्लामी अकीदे के मुताबिक कुछ ऐसे अंबिया भी हैं जो आज भी जिंदा हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो आइए आज इन 4 अजीम हस्तियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल जहन में यही आता है कि क्या ये वाकई मुमकिन है कि कुछ अंबिया आज भी इस दुनिया में या कहीं और जिंदा हों? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से तजस्सुस पैदा करता है, और आज हम इस्लामी रिवायात की रोशनी में इसका जवाब तलाश करेंगे। अच्छा, तारीख हमें बताती है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए वक्तन फ़वक्तन अंबिया भेजे। रिवायात के मुताबिक इनकी तादाद तकरीबन 1,24,000 बताई जाती है। हर नबी अपने दौर के लिए एक मशअल राह बनकर आया। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन हज़ारों में से 4 अंबिया ऐसे हैं जिन पर मौत तारी नहीं हुई। उनकी ज़िंदगी की दास्तान आज भी जारी है, जो खुद एक मौजज़ा है। तो चलिए एक एक करके उनकी अनोखी कहानियों को जानते हैं। तो हमारी फहरिस्त में सबसे पहला नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है। इनकी ज़िंदगी अल्लाह की कुदरत का एक ज़बरदस्त नमूना है और उनकी वापसी का वादा आज भी मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। हुआ कुछ यूं कि उस वक्त के जो मजहबी हुक्काम थे वो हज़रत ईसा के पैगाम से ख़तरा महसूस करने लगे, तो उन्होंने आपको नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने की एक साजिश तैयार की। लेकिन जैसे ही उनका भेजा हुआ शख्स टाइटेनस आप तक पहुंचा, अल्लाह का हुक्म आया। एक फरिश्ते ने फ़ौरन मुदाखलत की और हज़रत ईसा को जिंदा और सलामत आसमानों पर उठा लिया, जहां वो अपनी वालदा हज़रत मरियम के पास हैं। और हमारा अकीदा यह है कि वो क़यामत से ठीक पहले दुनिया में वापस आएंगे और दज्जाल का खात्मा करके इंसाफ कायम करेंगे। और इस वाक़े की तस्दीक खुद कुरान पाक की सूरत उन-निसा करती है। अल्लाह ताला साफ फरमाता है कि उन्होंने ईसा को ना तो कत्ल किया और ना ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। ये आयत इस पूरे अकीदे की बुनियाद है। अच्छा, अब हम चलते हैं एक ऐसी पुरस्रार शख्सियत की तरफ जिनका नाम हिकमत और रहनुमाई से जुड़ा हुआ है। जी, हम बात कर रहे हैं हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी भटके हुओं की रहनुमाई करते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, एक तरफ दुनिया की बादशाहत हो और दूसरी तरफ सिर्फ अल्लाह की इबादत का रास्ता। हज़रत खज़र के वालिद एक बादशाह थे और उन्होंने अपना तख्त और सारी ताकत आपके सामने रख दी, लेकिन आपने दुनिया को ठुकरा दिया और अल्लाह की इबादत के लिए तन्हाई इख्तियार कर ली। ये इंतखाब ही उनके मकाम को ज़ाहिर करता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इनकी ये लाफानी ज़िंदगी कैसे मुमकिन हुई? रिवायात के मुताबिक अल्लाह ने इन्हें आबे हयात तक पहुंचाया। ये एक ऐसा चश्मा है जिसका पानी पीने वाले को अब्दी ज़िंदगी मिल जाती है। चूंकि उन्होंने इस चश्मे से पानी पिया, इसीलिए वो आज भी जिंदा हैं। हमारी फहरिस्त में तीसरे नबी हैं हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। इनकी कहानी ज़मीन और आसमान के दरमियान एक खूबसूरत ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। इसका किस्सा कुछ यूं है कि एक सफ़र के दौरान हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हज़रत अनस के साथ एक पहाड़ के अंदर से किसी के दुआ मांगने की आवाज़ सुनी। ये कोई आम आवाज़ नहीं थी, इसमें एक अजीब रूहानी कशिश थी। जब उन्होंने करीब जाके देखा तो वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम थे, जो अल्लाह से ये दुआ कर रहे थे कि ए अल्लाह, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल फरमा। क्या मोहब्बत है! इस मुलाकात के बाद रिवायत है कि वो एक सफ़ेद परिंदे पर सवार हुए और आसमान की तरफ उड़ गए। और अब आखिर में हम बात करेंगे चौथे नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की, जो जन्नत में रहते हैं। जी हाँ, जन्नत के मकीन। ये एक ऐसा एजाज़ है जो किसी और नबी को इस तरह नहीं मिला। कुरान पाक की सूरत मरियम में अल्लाह ताला खुद उनके बारे में फरमाता है, और हमने उन्हें एक बुलंद मुकाम अता किया। लेकिन सवाल यह है कि उन्हें यह बुलंद तरीन मुकाम आखिर मिला कैसे? इनका सफ़र वाकई हैरत अंगीज़ है। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से पहले मौत का तजर्बा किया, उनकी रूह कब्ज़ की गई और फिर लौटा दी गई। फिर उन्होंने जहन्नुम को देखने की ख्वाहिश जाहिर की ताकि इसकी हौलनाकी से इबरत हासिल करें, और फिर उन्हें जन्नत की सैर कराई गई। जब वो जन्नत में दाखिल हुए तो इसकी खूबसूरती और सुकून देखकर उन्होंने वहीं रहने की दुआ की, और अल्लाह ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। तब से वो जन्नत में ही मुकीम है। तो ये कहानियाँ सिर्फ मौजज़े नहीं हैं, इनमें हमारे लिए बहुत गहरे सबक छुपे हैं जो हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाते हैं। मुख्तसरन देखें तो हज़रत ईसा हमें सिखाते हैं कि सच्चाई और अल्लाह की ताकत हमेशा गालिब आती है। हज़रत खिज़र बताते हैं कि असल ताकत दुनिया की बादशाहत में नहीं, बल्कि तक़वा और परहेज़गारी में है। हज़रत इलियास की कहानी से पता चलता है कि अल्लाह से मोहब्बत इंसान को रूहानी बुलंदियों पर ले जाती है, और हज़रत इदरीस हमें याद दिलाते हैं कि नेकी और इबादत का आखिरी इनाम जन्नत है।
ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، لیکن نیکی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اللہ کی طاقت اور حکمت ہماری سمجھ سے بہت آگے ہے، اور اگر حقیقی کامیابی چاہیے تو اس کا راستہ اللہ کی عبادت اور اس کے بندوں کی خدمت سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں امید دیتی ہیں اور ایک بامقصد زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال، آج کی اس تیز رفتار زندگی میں یہ کہانیاں ہمارے لیے کیا پیغام رکھتی ہیں؟ کیا ہم بھی اپنی زندگی میں ایمان، قربانی اور روحانیت کو وہ اہمیت دے رہے ہیں جو ان عظیم ہستیوں نے دی؟ ذرا سوچئے گا۔